दादी जी भोलेनाथ की मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा खत्म करते ही गंभीर चेहरे के साथ राधा के पास आई। दादी जी, राधा से मैं आज सुबह पंडित जी से मिलकर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर प्रथम की लंबी उम्र चाहती हो तो तुम्हें आज निर्जल व्रत रखना होगा। इतना ही नहीं, रात तक 1001 दीपक भी जलाने होंगे। राधा हैरान रह गई। राधा, लेकिन दादी जी, आज तो मेरी सबसे बड़ी कुकिंग प्रतियोगिता है। पूरे राज्य से प्रतियोगिता आए हैं। अगर मैं बिना पानी पिए वहां जाऊंगी तो मेरा तबीयत खराब हो सकता है। दादी जी गुस्से में बोली, तुम्हें प्रतियोगिता की पड़ी है या अपने पति की जान की? पंडित जी ने साफ कहा है कि अगर व्रत नहीं रखा तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अब फैसला तुम्हें करना है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। तभी प्रथम वहां पहुंच गया और दादी, राधा पर इतना दबाव मत डालिए, उसकी प्रतियोगिता भी बहुत ज़रूरी है। दादी जी, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। राधा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, राधा, मेरे लिए प्रथम की खुशी और सुरक्षा सबसे बड़े हैं। मैं निर्जल व्रत भी रखूंगी और प्रतियोगिता में भी जाऊंगी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। राधा बिना कुछ खाए पिए प्रतियोगिता के लिए निकल गई। रास्ते में उसे कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। प्रतियोगिता स्थान पर पहुंचते ही सभी प्रतियोगिताओं ने शानदार तैयार शुरू कर दी। किसी ने मिठाई बनाई, किसी ने शाही व्यंजन। राधा ने भी पूरी लगन से खाना बनाया शुरू किया, लेकिन कई घंटे बिना पानी के रहने की वजह से उसके हाथ कांपने लगे। एक प्रतियोगिता ने कहा, अगर तबीयत ठीक नहीं तो आराम कर लो। राधा मुस्कुराकर बोली, मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। जज एक एक करके सभी व्यंजन रख रहे थे। तभी राधा को तेज चक्कर आने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि पास खड़े एक स्टाफ सदस्य ने उसे संभाल लिया। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इन्होंने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया है, शरीर में कमजोरी है, इन्हें तुरंत आराम और पानी की ज़रूरत है। राधा ने धीरे से कहा, जब तक प्रतियोगिता ख़त्म नहीं होती मैं हार नहीं मानूंगी। डॉक्टर ने उसकी हिम्मत देकर अनुमति दी, लेकिन सावधानियां बरतने को कहा। राधा ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर अंतिम डिश तैयार की। कुछ देर बाद परिणाम घोषित होने के बाद समय आया। जज ने कहा, आज सबसे प्रभावियों से बहुत अच्छा दर्शन किया, लेकिन एक प्रभावी ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अद्भुत स्वाद और शानदार खाना बनाया। पूरा हाल शांत हो गया। इस प्रतियोगिता की विजेता है राधा। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। प्रथम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मंच पर जाकर राधा को संभाला। दादी भी वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि राधा बेहद कमज़ोर होने के बावजूद मुस्कुरा रही थी। दादी की आंखों में नम हो गई। दादी, राधा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने परिवार और अपने दोनों की जिम्मेदारी निभाई। मुझे तुम पर गर्व है। राधा ने उन्हें पैर छुए। इसके बाद डॉक्टर की सलाह पर राधा ने अपने व्रत पूरा होने के बाद पानी पिया और आराम किया। कुछ दिनों बाद सभी को पता चला कि किसी ने भी प्रथम की जान के बारे में कोई वास्तविक खतरे की पुष्टि नहीं की थी। परिवार ने यह समझा कि स्थान के साथ साथ व्यवस्था और समझदारी का भी ध्यान रखना जरूरी है। मित्तल परिवार के फैसला किया कि आगे से किसी भी धर्मी सलाह के साथ डॉक्टर